नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। जो दिवाली की पूजा की जाती है दिवाली की रात को, यह विरासत के अंदर हमारे पूर्वज हमें दे करके गए हैं। भगवान राम अयोध्या वापिस आए लंका से, यह एक बात है, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने इसके पीछे उद्देश्य रखा था कि हमको पूजा की जो नियम और विधि बता करके गए हैं वह क्या था, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। इस पूजा में हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, दूसरे नंबर पर शंकर भगवान की पूजा करते हैं, तीसरे नंबर पर दुर्गा जी की पूजा करते हैं, चौथे नंबर पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और पांचवी पूजा इसमें जगदीश जी की आरती से होती है। इस प्रकार से 5 देवी देवताओं की आरतियां इसमें कही जाती हैं। आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो क्रम है गणेश जी का, शंकर भगवान का, दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का और जगदीश जी का, ये क्रम एक दूसरे को किस तरह से परिपूर्ण करता है। आप इस वीडियो को कृपया ध्यान से सुनिएगा। पहले ये चीज़ हम अपने मन में बिठा लें कि दिवाली की पूजा में महंगी या सस्ती चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के पास सामग्री की संख्या कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखने की केवल एक बात है कि यह पूजा केवल मन से होती है, जैसे और अन्य पूजाएं और तपस्याएं हुआ करती हैं। लेकिन हम बात करेंगे इन 5 देवी देवताओं की, गणेश जी, शंकर भगवान, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जगदीश जी की आरती की। तो हम एक के बाद एक क्रम लेते हैं, आपको अपने आप इसके पीछे की मनोवैज्ञानिकता समझ में आ जाएगी। सबसे पहले श्री गणेश जी को पूजा जाता है। भगवान श्री गणेश बुद्धि के स्वामी हैं। बिना बुद्धि के ज्ञान, शिक्षा और भविष्य की योजना पर सोचा भी नहीं जा सकता। हम कोई भी काम करते हों, हमारी सफलता हमारी बौद्धिक कौशल पर ही निर्भर करती है। बुद्धि ही विवेक और श्रद्धा को जन्म देती है। बुद्धि ही धैर्यवान बनाती है, क्योंकि हमें अपने जीवन में बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले दिवाली की पूजा में बुद्धि का ही दान मांगा जाता है। फिर गणेश जी के बाद पूजा की जाती है शंकर भगवान की। शंकर भगवान ही महादेव हैं, जो समाधि में ही रहना पसंद करते हैं। सबसे भोले भी हैं। उनको भोला इसलिए कहा गया है क्योंकि महादेव को भोलेनाथ महर्षियों ने नाम दिया है भोलेनाथ का। जो महर्षि अपनी बुद्धि को जगा चुके थे, उनको यह आभास हो गया कि महादेव जो खुद शिव हैं और शिव अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा की इकाई है, फिर भी वे महादेव शमशान निवासी हैं। उनकी कोई अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा नहीं है क्योंकि उनके पास प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। ब्रह्मांड के पास ऐसा कुछ नहीं है जो शिव को दे सके। सभी कुछ जो भी अनंत ब्रह्मांड में है वह है ही शिव के कारण, क्योंकि ब्रह्मांड के होने या न होने का कारण शिव ही है। बाकी का जो ब्रह्मांड रह गया और ब्रह्मांड के अंदर के पदार्थ रह गए, तो वो उस कारण के प्रभाव हैं। बुद्धि के कारण जो है, बुद्धि जो है गणेश जी से मांग करके यह जो कारण है इसको पूजा जाता है। जब कारण को अपने साथ एक सूत्र में मिला लिया जाए तो बुद्धि का प्रभाव मन के अनुकूल होगा, चाहे प्रयास कितने भी महान क्यों ना हो। यदि कारण अनुकूल ना हो तो प्रभाव कभी अनुकूल नहीं होगा। इसलिए गणेश जी के बाद महादेव जी की आरती पूजा गाई जाती है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि पूजा मन से होती है, सामग्री की कीमत से, महंगी सस्ती वस्तुओं से नहीं होती है। तीसरी आरती या पूजा दुर्गा जी की होती है। जब बुद्धि प्राप्त हो गई गणेश जी की पूजा करके, या बुद्धि जागृत हो गई, और बुद्धि के जागृत होने से जो प्रयास के परिणाम भी उत्पन्न होने के कारण भी अनुकूलता में है, तो अब हमें सीखने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। वह क्या है? सकारात्मक रहना, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना, प्रेम फैलाना, निस्वार्थ जीवन जीना, धैर्य रखना और आत्मविश्वास रखना। और यह सभी गुण हमने माँ दुर्गा की स्थिति से ही प्राप्त होने वाले हैं। जब बुद्धि जागृत हो गई और शंकर भगवान जो कारण है पूरी सृष्टि का, उन्नति का कारण मालूम चल गया, तो सबसे ज़्यादा बड़ा गुण अब धैर्य का ही रह गया, जिसका जन्म लेना नितांत जरूरी है। जो भविष्य की ईंट का, जो नींव की जो ईंट होती है भविष्य में बनेगी, उसका काम करने वाला है। तो इस प्रकार गणेश जी, महादेव और दुर्गा जी, 3 से हमने बुद्धि, उन्नति का कारण और धैर्य की प्राप्ति की विनती कर ली। बुद्धि और उन्नति के कारण और धैर्य के क्रम में स्थान आता है आनंद का। जब हमारे अंदर आनंद होगा
तभी हम लंबे समय तक धैर्य रखकर कारण पर विश्वास बनाए रखेंगे और अपनी बुद्धि की चंचलता पर सफलतापूर्वक अंकुश लगा सकेंगे। नहीं तो जब आनंद की कमी होने लगेगी तो सबसे पहले धैर्य साथ छोड़ने लगेगा और सब कुछ बिना अर्थ का एक प्रयोजन बनकर के रह जाएगा। इसलिए चौथी जो पूजा होती है माता लक्ष्मी की जाती है। आप ध्यान से दीजिएगा, माता लक्ष्मी कोई धन दौलत, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, हीरा मोती देने के लिए नहीं है। माता लक्ष्मी को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी का संबंध लक्ष्य से होता है। लक्ष्य मतलब एम, टारगेट। लक्ष्मी की पूजा करके हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह शक्ति है लक्ष्मी जो हमको हमारे स्रोत तक लेकर के जाती है। आमतौर पर लोग भूल जाते हैं कि वे यानी हर एक व्यक्ति, हर एक जीव पूरी सृष्टि का एक छोटा छोटा हिस्सा है। इसलिए जब वे खुद को छोटा और असुरक्षित महसूस करते हैं तो उस समय आदि लक्ष्मी हमें उस स्रोत से जोड़ती है जो हमें शक्ति और शांति प्रदान करने में मदद करती है। इसलिए लक्ष्मी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ माता लक्ष्मी जल से प्रकट हुई थी। जल प्रेम का प्रतीक है और लक्ष्मी को कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है जो कि जल में तैर रहा है। कमल वैराग्य का प्रतीक है। न लोभ, न लालच, न ईर्ष्या, न द्वेष, न अहंकार। कमल की पंखड़ियों पर पानी की एक बूंद स्वतंत्र रूप से चलती है, चिपकती नहीं है, जो दर्शाती है कि जब हम धर्म से आसक्त नहीं होते, धन से आसक्त नहीं होते, तो जीवन फूल की तरह हल्का होता है। साथ ही यह माना जाता है कि इस प्रकार का अनासक्ति वाला धन जो होता है जीवन को सहारा देता है और समृद्धि और प्रचुरता लाता है। धन को पानी की तरफ बहते रहना चाहिए, ऐसा लक्ष्मी जी के साथ में माना जाता है। पानी स्थिर होने पर जैसे अपनी शुद्धता को खो देता है, और यही बात फिर धन के मामले में भी लागू होती है। धन की उपयोगिता और धन का मूल्य तब सबसे ज़्यादा होता है जब इसे साझा किया जाता है। धन या उपलब्धता की गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले बुद्धि, उसके बाद में कारण, उसके बाद में धैर्य, और उसके बाद में क्या आ गया आपके पास में आनंद। तो वो लक्ष्मी जी से प्राप्त होगा। बिना आनंद के धैर्य नहीं रहेगा और बिना धैर्य से तो कोई भी काम होने वाला नहीं है। पांचवी पूजा जगदीश जी की आरती गाई जाती है। जगदीश जी जो स्वयं नारायण है, नारायण शब्द की उत्पत्ति नार से हुई है। नार का अर्थ होता है जल, इसलिए भगवान विष्णु को जल के ऊपर शेषनाग जी के ऊपर लेटा हुआ चित्रित किया गया है। और अन्य जो हम चित्र देखते हैं उसमें ऐसा ही किया जाता है। जल जो है मन की तरलता और ठंडक का प्रस्तावक है। जब व्यक्ति अपने मन से अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धावान रहेगा तभी तो वह अपनी बुद्धि, उन्नति के कारण और धैर्य के गुण को स्थिरता के साथ, आशा के साथ, योग्यता के साथ और सामाजिक दायित्व के साथ जोड़कर रख सकेगा। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। हमारा पालन, हमारे पूर्वजों का पालन उन्होंने ही किया है और हमारी संतति का पालन भी वही भगवान विष्णु ही करेंगे। जो हमारे अंदर एक अंश जिसे आत्मा माना जाता है वह परमात्मा का ही एक अंश है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जो हमारे अंदर आत्मा है वह हमारा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह जो दिखाई देने वाला शरीर है जिसमें हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह है, ये एक स्थूलता लिए हुए है, इसलिए यह स्थूल शरीर है जो कि नाशवान है, एक दिन मरना ही है। भगवान हमें इस स्थूल शरीर से नहीं जानते। यह स्थूल शरीर तो हम लोगों को एक दूसरे को रिश्ते में बांधने के लिए एक माया का बंधन बन के रहता है। भगवान हमें हमारे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही जानते हैं और उसी से ही पहचानते हैं, क्योंकि वह आत्मा जो हमारी है वह परमात्मा की हिस्सा है। जब हमारा सूक्ष्म शरीर किसी भी प्रकार के दोष के आवरण से रहित होगा तभी भगवान हमको अपना स्वीकारेंगे। इसलिए दिवाली की रात भगवान विष्णु की आरती गाई जाती है। अब बात समझते हैं कि इन पूजा के क्रम में कौन सा प्रयोजन पूरा होता है। पहले गणेश जी, फिर महादेव जी, फिर दुर्गा जी, फिर लक्ष्मी जी, फिर विष्णु भगवान। आप सुनिएगा, जब अध्यात्म की ओर या अध्यात्म के लिए चिंतन की बात शुरू होगी तो वहाँ शुद्ध बुद्धि से ही इसको समझा जा सकेगा। जो अशुद्ध बुद्धि है वह अध्यात्म के अ को भी नहीं समझ सकती। यहाँ सारा खेल बुद्धि का है। फिर जो सभी ज्ञान का कारण है वह कारण महान है,
ना तो उससे बड़ा कोई कारण है और ना ही उससे कोई महान है, क्योंकि वह कारण जिस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। बुद्धि की बात आ गई गणेश जी से और ये कारण की बात आ गई महादेव जी से। और इन सभी के लिए धैर्य आवश्यक है, जो दुर्गा जी की बात आ गई। बिना धैर्य के धैर्यहीन मनुष्य केवल बहती हवा के समान है, जहाँ कोई दिशा नहीं होती, और जहाँ कोई दिशा नहीं होती वहाँ लक्ष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्य लक्ष्मी जी की तरफ से है। बिना लक्ष्य के उपलब्धि भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उपलब्धि क्या है कि हर आत्मा अपनी परमात्मा से मूल अंश के साथ में मिलना चाहती है। तो बिना लक्ष्य, जब तक आपका लक्ष्य अध्यात्म का रहेगा नहीं तो आप वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं, और प्रकृति का यही नियम है। तो कोई दिवाली की पूजा धन की बरसात हो जाए, गाड़ी आ जाए, मकान बन जाए, उसलिए नहीं होती है। यह अध्यात्म के लिए होती है कि हम अपने दैहिक शरीर से नाता जो है जितना आवश्यक है उतना ही रखें, और आत्मिक जो सूक्ष्म शरीर है उसको परमात्मा के साथ में जोड़ने का अभ्यास करें। इसलिए दिवाली की पूजा का श्रेष्ठ नियम जो बताया गया है वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक है। हमको चाहिए कि दिवाली की पूजा में हम ईश्वर से शुद्ध बुद्धि, ज्ञान का विस्तार, धैर्यवान बनने की योग्यता, लक्ष्य की प्राप्ति हो न जाए तब तक संघर्ष में आनंद प्राप्त करें, उसका वर मांगें, जिससे कि भगवान हमको हमारी आत्मा को पहचान सकें और हमारा ईश्वर के साथ सीधा सीधा संबंध बन सके। यह दिवाली की पूजा के पीछे लक्ष्य स्थापित किया गया था। कब किया गया था इसे समय की जानकारी नहीं है, बाकी जो हमारे यहाँ विधान चलता है इस प्रकार से पूजा इसी क्रम में इस वजह से की जाती है। इस प्रकार से आपने यह वीडियो सुना, सामने लिखा हुआ पढ़ा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको ये एक दो बार ये वीडियो सुनेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। बहुत सरल वीडियो है और बहुत इसके अंदर जितना भी कहा गया है सब महत्वपूर्ण है। फालतू की लाइन आपको एक भी नहीं मिलेगी। मैं आपसे प्रार्थना यह भी करूंगा कि आप जब अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से कोई अच्छी चीज़ को शेयर करते हैं तो कृपया इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको इस बारे में भी जो यहाँ पर मूल सिद्धांत 5 देवी देवताओं को पूजने का कारण बताया गया है वह उनको पता चल सके। बाकी मैंने आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब दिवाली की बात चली रही है, अभी दिवाली आने में कुछ दिन बाकी हैं, तो मैं अभी से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।